नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के उस दौर का है जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और वो झुंझलाने लगे, परेशान होने लगे, थक गए, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं खोया। और एक रोज उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा कि मेरी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, मैं नहीं। ये राजेश खन्ना का उन लोगों को जवाब था जो ये कह रहे थे कि उनके सुपरस्टारडम के दिन लद गए। अपनी कामयाबी पर हर शख्स की प्रतिक्रिया अलग होती है। हर रोज सफलता के एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक तेजी से भागते आए राजेश खन्ना के पास न सोचने का समय था, न ही एक सुपरस्टार के नखरों और सनक के बीच के फर्क को पहचानने का। वो ये भी नहीं समझ पाए कि फिल्मों की ज्यादती से वो ओवर एक्सपोजर का शिकार हो रहे हैं। ओवर एक्सपोजर जाम जैसे पूरा भर चुका था और छलकने को तैयार था। स्टार एंड स्टाइल की कवर स्टोरी में राजेश खन्ना के बारे में लिखा गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिस्टीरिया कितना तेज है या कहां से पैदा हुआ है, खत्म होना उसकी प्रकृति है। यानी कि राजेश खन्ना का पतन भी होगा, यह बात स्टार एंड स्टाइल मैगजीन ने लिख दी। रमेश तलवार, जो राजेश खन्ना के बहुत करीबी रहे, बताते हैं कि राजेश खन्ना ऐसी रिपोर्ट से बहुत नाराज होते थे और बार बार कहते थे कि वो फ्लॉप नहीं हुए हैं। अफसोस कि हर कोई एक महान अभिनेता के पतन को देखना चाहता था। उनकी कई फिल्मों के नाकाम होने के बाद मीडिया का पलड़ा अब भारी था। इस झटके ने उन्हें हिलाकर रख दिया। हालांकि उनकी मार्केट वैल्यू पर इन फ्लॉप फिल्मों का कोई खास असर नहीं पड़ा था। ये फिल्म कुछ खराब फिल्में थीं जिन्हें दर्शकों ने नकार दिया था। वो अभी भी नंबर 1 स्टार थे, मगर पिछले 2 साल से चला आ रहा अपराजय वाला जो तिलिस्म था वो अब टूट रहा था। इन फिल्मों में एक बात साबित होती है कि राजेश खन्ना भी दूसरे एक्टर्स की तरह ही हैं और उनका भी बुरा दौर आ सकता है। जो अब से कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि राजेश खन्ना का बुरा दौर कभी नहीं आएगा, और इसी बात से राजेश खन्ना डर गए थे और इस बात ने उन्हें डरा दिया था। उन मुश्किल दिनों को याद करते हुए अंजू महेंद्रू ने स्टार डस्ट को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना के साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो मूडी, गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए थे। वो हमेशा तनाव में रहते थे। अचानक मिली सफलता को ही वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे और फिर फ्लॉप फिल्मों की बाढ़ ने उन्हें झटका दे दिया। कामयाबी ने उन्हें एक सिंहासन पर बैठा दिया था। नाकाम फिल्में जैसे उन्हें सिंहासन से गिराने की साजिश कर रही थीं। किस्मत के बिगड़ते संतुलन को वो किसी भी तरीके से संभालना चाहते थे, लेकिन डर था कि अगर कामयाबी हाथ से गई तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और ऐसे हालात अक्सर इंसान को तनाव में जकड़ लेते हैं, और इस तनाव में राजेश खन्ना का बर्ताव बिगड़ता जा रहा था। अंजू महेंद्रू बताती हैं कि कभी कभी उनकी सोच बेहद छोटी हो जाती थी और अपनी असुरक्षा में वो किसी बच्चे की तरह बर्ताव करने लगते थे। छोटी छोटी बातों को वो पहाड़ जितना बड़ा बना देते थे। लेकिन ये विचारों की भिन्नता ही थी। जो बात अंजू के लिए मामूली थी, उस बात से राजेश खन्ना के गहरे जज्बात जुड़े हुए थे, और इस बुरे वक्त में उन्हें अंजू के प्यार और समर्थन की दरकार थी। एक जगह वो कहते भी हैं एक इंटरव्यू में कि क्या मुझे अपनी प्रेमिका की जरूरत सिर्फ उसके साथ सोने के लिए है? प्यार सिर्फ सेक्स का ही नहीं, जज्बात का भी नाम है। मैं मानता हूं कि मेरी फिल्मों की नाकामी ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं चाहता था कि अंजू ऐसे वक्त में मेरा साथ दें जब मुझे अंजू की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त वो कभी मेरे आसपास नहीं थी। राजेश खन्ना ने यह बात स्टारडस्ट मैगजीन की उमा राव को एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। अंजू महेंद्रू उन्हें समझती थी और समझाती भी थी कि एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन राजेश खन्ना लगातार तनाव में रहते थे। अपने रिश्तों को लेकर भी वो ओवर सेंसिटिव थे। वो चाहते थे कि अंजू अपना हर काम छोड़कर हर वक्त उनके साथ रहें।
अगर अंजू कहीं चली जाती थी तो ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरे लिए भी तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया था। मेरा सब्र भी जवाब देने की कगार पर था। ये बात अंजू महेंद्रू ने स्टार एंड स्टाइल मैगजीन से एक इंटरव्यू में कही। और इस झटके ने अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के पहले से ही चटकते हुए रिश्ते में और दरारें डाल दी। सुपरस्टारडम ने राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में बड़ी ताकत दे दी और इस ताकत का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया। उनका बर्ताव घमंड से भरा हुआ था। उन्होंने हर किसी को अपनी ऊंची रसूख और रुतबे का एहसास करवाया। शायद खुद को उनके ऐसे बर्ताव से सुरक्षित रखने के लिए या फिर सुपरस्टारडम की आंधी में अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए। अंजू अब तक उनकी सबसे बड़ी आलोचक रही थी। उन्होंने कोशिश की थी कि वो ये रिश्ता बराबरी का रखें। राजेश खन्ना के साथ उनका बर्ताव वैसा ही रहा जैसा राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले था। ऐसा नहीं कि राजेश खन्ना अब सुपरस्टार बन गए तो फिर अंजू महेंद्रू उनके वो जो सुपरस्टारडम वाले नखरे हैं या जो सुपरस्टारडम वाली बात है उसको तवज्जो देने लगी। उनके लिए वो वही थे, जतिन, जिन्हें प्यार से वो जस्टिन कहती थी। और उन्होंने कहा भी था कि मैं उनकी आलोचना करती थी क्योंकि मैं ऐसी ही हूं, और अगर वो कहीं गलत थे तो मैं हमेशा उनको बता देती थी। मैं उन्हें खुश करने के लिए उनकी तारीफ क्यों करती। उनके ईगो को चमकाने के लिए पहले ही बहुत लोग थे। वो हमेशा अपनी आलोचना को लेकर संवेदनशील थे और मैं हमेशा से ईमानदार। मैंने हमेशा उन्हें उनके सही को सही और उनके गलत को गलत कहा, भले ये बात उन्हें बुरी लगी। अपनी हर आलोचना को खारिज करने के लिए वो जिद करने लगे। उनके पिता की मौत के बाद बहुत कम लोग थे जो उन्हें डांट सकते थे। राजेश खन्ना की मां उनसे डरती थी, इसलिए वो मेरी मौजूदगी में कोई ऐतराज नहीं जाहिर करती थी। कड़वाहट से भरी अंजू महेंद्रू ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था, और इस कड़वाहट के पीछे भी कई वजहें थीं। प्रशांत राय जो राजेश खन्ना के करीबी रहे और उनका सारा कामकाज देखते थे, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि चाई जी पुराने ख्याल की थीं। वो अंजू मेम साहब को ज़्यादा पसंद नहीं करती थीं। उन्हें शिकायत थी कि अंजू उनके बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रखती। वहीं अंजू का कहना था कि उनकी ज़िंदगी में राजेश खन्ना सबसे पहले आते हैं। मैंने यानी चाई जी को राज़ी करने की काफ़ी कोशिश की, मगर शुरुआत में ही वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो एक पुराने ख्यालों की पंजाबी महिला हैं जिन्हें खुश रखना मेरे लिए मुश्किल है। मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और ये बात मैं जानती थी। आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है जब आपको नापसंद किया जाए। इन हालात में अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना की ट्रॉफी गर्लफ्रेंड बने रहकर हर पल उनका इंतजार करने के बजाय अपना समय पार्टियों और दोस्तों के संग बिताना शुरू कर दिया। मैं हमेशा भागकर अंजू के पास चला जाता था, अपनी लड़ाइयों को भूलकर। हर बार मैं ही उसे फोन करके माफी मांगता था और झगड़ा खत्म करने की पहल करता था। मुझे कितना अच्छा लगता अगर कम से कम एक बार अंजू अपनी मां के साथ बैठकर मेरा इंतजार करने के बजाय खुद मेरे पास आई होती। राजेश खन्ना ने यह बात कही थी और राजेश खन्ना के इस बयान से एक बात तो साफ थी कि सुपरस्टारडम के बावजूद उनके इस रिश्ते में शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में नहीं झुका था। अंजू को लेकर उनके अंदर एक जुनून जैसे सवार था। पूरी दुनिया मेरे पीछे थी और मैं उसके पीछे था। यह बात राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को लेकर कही थी। वो अंजू के आने जाने पर नजर रखने लगे। नाकामी से बौखलाए राजेश खन्ना हर समय उनका सहारा चाहते थे। अंजू पास नहीं होती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था अपनी प्रेमिका के लिए। मैं इतना नीचे गया कि अपनी ही नजरों में गिर गया। शायद ये आत्मसम्मान खत्म होने का एहसास था जिससे वो उन दिनों गुजर रहे थे, और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। वो हालात अपने नियंत्रण में करना चाहते थे, लेकिन कम से कम इस रिश्ते में तो हालात हाथ से निकलते हुए लग रहे थे।
राजेश खन्ना के ज्यादातर इंटरव्यू भी उनकी फिल्मों के डायलॉग की तरह बहुत नाटकीय हुआ करते थे। अंजू के साथ अपने नाकाम होते रिश्ते को भी उन्होंने किसी थिएटर के सीन की तरह बयां किया। लेखक बनी रूबेन को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कहा, एक लव अफेयर सबसे पहले दिल के अंदर टूटता है। अगर मैं अंजू और अपने रिश्ते में आई दरार की बात करूं तो मुझे वो रात याद आती है जब मैं नाकामी से जूझ रहा था। मेरी हालत खराब थी। उस रात एक पार्टी थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम दोनों अटेंड करेंगे। हर किसी को अपने साथ खाने की एक डिश लानी थी। अंजू ने दाल गोश्त बनाया था और तनाव में डूबे राजेश खन्ना ने उस शाम जल्दी शराब पीना शुरू कर दिया। पार्टी में जाने का उनका मूड ही नहीं था। उन्होंने अंजू को अपने दिल की बात बताई और कहा कि मैं बुरी तरह परेशान था। मैंने उसके कंधे पर सिर रखकर उसके गले लगकर मैं रोना चाहता था, अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि तुम दाल गोश्त किसी और के साथ भिजवा दो, तुम यहीं मेरे साथ रुको। लेकिन उसे मेरी परवाह ही कहां थी। मेरे सामने वो खाना लेकर पार्टी में चली गई। मुझे लगता है कि यही वो पल था जब उसके साथ मेरा प्यार भी उसी दरवाजे से बाहर चला गया। उस दौर में एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना ने अपने और अंजू महेंद्रू के रिश्ते के इस आखिरी अध्याय पर यह बात कही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।